Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2013 में रिलीज़ हुई एक फैंटेसी हॉरर फिल्म द हॉर्न्स के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चलें बिना किसी देरी के फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम इग्नेटियस था और ये लड़का इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। इग्नेटियस की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम मैरिन होता है। उसका मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर का इल्ज़ाम इग्नेटियस पर लग जाता है। वो सबको बहुत समझाने की कोशिश करता है मगर कोई भी उसकी बात नहीं समझता। अब वक्त गुजरने के साथ साथ उसके पास कुछ पावर्स आ जाती हैं जिसके ज़रिए वो ये साबित कर सकता था कि उसने मैरिन का कत्ल नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इग्नेटियस अपने घर की विंडो में खड़ा होता है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफ़ी रिपोर्टर्स आए हुए हैं। वो घर से बाहर आता है और सब उसे मैरिन के मर्डर का कसूरवार ठहराते हैं। सभी रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि तुमने आखिर उसका मर्डर क्यों किया। वो काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो मैरिन से बेहद प्यार करता था। मैरिन के डेथ के बाद इग्नेटियस काफ़ी परेशान रहता है। इसकी वजह से वो रिपोर्टर्स को इग्नोर करता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इग्नेटियस अपने पेरेंट्स के पास जाता है। वो पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है। इग्नेटियस के पेरेंट्स उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मगर दिल ही दिल में उसके फादर को भी यही महसूस होता है कि शायद मैरिन का मर्डर उसी ने किया हो। ये बात सुनकर इग्नेटियस और ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन्स चेंज होते हैं और हम देखते हैं इग्नेटियस बाहर बैठा होता है तो उसका भाई उसके पास आकर बैठ जाता है। इतने में उसके पास उनका एक फ्रेंड आता है जिसका नाम लियो था। वो उन्हें एक बैड न्यूज़ बताता है कि लैब जल गई है और जो भी सबूत हमने उस मर्डर के बारे में इकट्ठे किए थे वो सब जलकर राख हो गए हैं। ये सुनकर इग्नेटियस और ज़्यादा उदास और परेशान हो जाता है। रात के वक्त मैरिन के फादर और उसके बाकी रिलेटिव्स मैरिन की याद में कैंडल बर्न करते हैं। उसके फादर सबको बताते हैं कि इग्नेटियस ने ही मैरिन का मर्डर किया है और वो इसकी सज़ा पाकर रहेगा। ये सब कुछ इग्नेटियस ग्रीन हाउस में बैठकर देख रहा था। उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैरिन के फादर ऐसा कुछ कहेंगे। वहाँ से जाने के बाद इग्नेटियस गॉड के पास चर्च में जाता है। वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इतने में वहाँ इग्नेटियस की बचपन की दोस्त आती है और उसे मना करती है। वो कहता है कि गॉड मुझसे मैरियन को कैसे दूर कर सकता है, जबकि मैरियन तो हर संडे यहाँ आकर प्रे करती थी और क्रूसीफिक्स भी पहनती थी। नेक्स्ट डे जब इग्नेटियस उठता है तो उसके सर पर अजीब तरह के हॉर्न्स के निशान थे। ये देखने के बाद वो काफ़ी अजीब महसूस करता है और वो कहता है कि क्या मैं वाकई एक बुरा इंसान हूँ। वो अपनी फ्रेंड को ये सब बात बताता है मगर वो उसको इग्नोर करती है। वो उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है और कहती है मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता और तुम भी मेरे साथ इस वजह से हो क्योंकि तुम रात को नशे में थे। अब हम देखते हैं कि इग्नेटियस एक डॉक्टर के पास जाता है। ये डॉक्टर उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए दे देती है। वो बाहर जाकर बैठता है तो उसके पास एक लेडी बैठी हुई थी जिसकी एक बेटी भी थी। वो काफ़ी ज़्यादा शोर डालती है। इग्नेटियस अपना फॉर्म फिल कर रहा होता है तो वो लेडी कहती है क्या मैं इसको किक करूं। वो बिल्कुल सच कह रही थी क्योंकि इग्नेटियस को उसके हॉर्न्स की वजह से सारी बातें महसूस हो जाती थी। इग्नेटियस डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर कहती है क्या मैं इसको बाहर निकाल दूं क्योंकि इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। इतने में डॉक्टर उस लेडी को बाहर जाने का कहती है। अब हम देखते हैं कि उस लेडी को गुस्सा आता है और वो मिरर पर ज़ोर से हाथ मारती है। इग्नेटियस उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। इग्नेटियस को महसूस होता है कि जैसे वो लेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। वो लेडी अपना हाथ छुड़वा कर बाहर चली जाती है। उस लेडी के जाने के बाद वो छोटी बच्ची कहती है आई हेट माई मदर और मैं उनको अपने बेड पर ही जला देना चाहती हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर बाहर होती हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। इसके बाद इग्नेटियस डॉक्टर के पास जाता है और ये डॉक्टर भी उसके हॉर्न्स को इग्नोर कर देती है। वो डॉक्टर को हॉर्न्स को कट करवाने का कहता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर हॉर्न्स को काटने के लिए इग्नेटियस को बेहोश करता है। बेहोशी में इग्नेटियस देखता है कि वो कैसे मैरिन से मिला और उनकी दोस्ती हो गई।
जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि अभी तक उसके सर पर वो हॉर्न्स मौजूद हैं और डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं। वो अपने फ्रेंड लियो के पास जाता है और उसे अपने हॉर्न्स के बारे में बताता है, लेकिन इग्नेटियस को ऐसा महसूस होता है जैसे लियो को उसके हॉर्न्स नज़र नहीं आ रहे। इग्नेटियस का ख्याल था कि शायद अच्छे लोगों को मेरे हॉर्न्स नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी मदर को बताता है तो उसकी मदर अजीब तरह से बिहेव करती हैं। वो इग्नेटियस से कहती हैं कि अच्छा होता तुम पैदा ही ना होते, और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इग्नेटियस के फादर उसे कन्फ्रंट करते हैं और इग्नेटियस को बोलते हैं कि तुम्हें मैरियन का कत्ल नहीं करना चाहिए था। मैरियन वाकई एक अच्छी लड़की थी और वो तो तुम्हारी फ्रेंड भी थी। वो अपने फादर को क्लियर करता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं अपनी फ्रेंड को आखिर क्यों मारूंगा। उसके फादर को उस पर ट्रस्ट नहीं था। उसके फादर कहते हैं कि मैंने ही लैब को जलाया था ताकि कोई सबूत ना मिल सके और तुम बच जाओ। ये सुनकर इग्नेटियस बहुत गुस्सा होता है। वो उन्हें कहता है कि अगर आपने सब ना जलाया होता तो आज मैं बेकसूर होता। अब वो अपने फ्रेंड लियो से बात करता है। फिर वो एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर मैरियन काम करती थी। रिपोर्टर्स वहाँ भी उसका पीछा करते हैं, तो वो रिपोर्टर्स को कहता है कि तुम में से जो भी बेस्ट है मैं उसे ही इंटरव्यू दूंगा। वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो क्लब के अंदर चला जाता है। क्लब का ऑनर उसे कहता है मुझे इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं। ये सब कुछ ऑनर उसके ऑनर्स को देखकर कहता है। वो सबसे पूछता है कि क्या कोई मैरियन के मर्डर के बारे में जानता है। तो एक आदमी कहता है कि मेरा कज़न पुलिस में है और वो सब कुछ जानता है कि वो मर्डरर कौन है। अब एक वेट्रेस दिखाई जाती है जिसने इग्नेटियस और मैरियन को ड्रिंक दिया था और वो कहती है कि तुम ही उसे वहां लेकर गए थे। अब वो उस रिंग को देखता है जो वो मैरियन को उस दिन देने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इग्नेटियस उस दिन के बारे में याद कर रहा होता है। अब वो सोचता है कि उस दिन तो मेरा भाई और ली दोनों ही मेरे साथ थे। प्रपोज करने से पहले ही मैरियन ने उससे ब्रेकअप करने का कहा था। इग्नेटियस काफ़ी डिप्रेस हो गया था। वो वहाँ से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक पुलिस ऑफिसर इग्नेटियस के पास आता है और कहता है तुमने मैरियन का मर्डर किया होगा और पहला शक तुम पर ही आता है। अगले सीन में इग्नेटियस उस वेट्रेस को कहता है तुमने सच क्यों नहीं बोला। तो वो कहती है मुझे मीडिया पर फेमस होना था जिसकी वजह से मैंने झूठ कहा। अब इग्नेटियस कहता है कि तुम्हारे इस झूठ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि और बहुत से लोग हैं जो ये साबित कर देंगे मैंने मैरियन का मर्डर नहीं किया। फिर वो अपने भाई के पास जाता है और गलती से उसके भाई के मुंह से सच निकल जाता है। वो कहता है कि मैं उस दिन उसे ड्रॉप करने गया था। ये सुनकर इग्नेटियस उसे मारने लगता है क्योंकि उसके भाई ने पुलिस को सच नहीं बताया था। इग्नेटियस उस दिन के बारे में फिर से सोचने लगता है। वो देखता है कि उस दिन उसका भाई नशे की हालत में था और उसकी हालत ठीक ना होने की वजह से मैरियन जंगल में ही उतर गई। लेकिन जब उसका भाई सुबह उठा तो वह देखता है उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसके पास एक पत्थर भी था जो खून से भरा हुआ था। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और कार में आकर बैठ जाता है। अब वो जंगल में मैरियन की डेड बॉडी भी देख लेता है। फिर वो झील की तरफ जाता है और पत्थर और कपड़ों को फेंक देता है। अब इग्नेटियस अपने भाई को इस मर्डर का जिम्मेदार कहता है। इतने में पुलिस आती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड ली उसे घर वापस लेकर आता है। इग्नेटियस की नज़र ली की गर्दन में पहने हुए उस क्रूसीफिक्स पर पड़ती है जो मैरियन का था। वो उसे कहता है कि तुमने ये क्यों पहना है। तो ली बताता है कि क्रूसीफिक्स मैरियन ने मुझे खुद दिया था। इग्नेटियस कहता है कि मैं इसका लवर था तो उसने तुम्हें ये क्यों दिया। अब ली बताता है कि जिसके लिए वो तुमसे ब्रेकअप कर रही थी वो मैं ही था। ये सुनकर इग्नेटियस को बहुत अजीब महसूस होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इग्नेटियस मैरियन के फादर के पास जाता है और कहता है क्या मैरियन ने कभी आपसे किसी और का जिक्र किया। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी ही बातें किया करती थी मगर तुमने ही उसे मार डाला। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो एक वीरान जगह पर चला जाता है और अपने हॉर्न्स को निकालने की कोशिश करता है मगर वो नहीं निकाल पाता। अचानक
उसकी तरफ कुछ सांप बढ़ते हैं और ये सब उन हॉर्न्स की वजह से हो रहा था। अब उसे मालूम हो जाता है कि जिसको वो अपनी वीकनेस समझ रहा है असल में वही उसकी पावर है। अब फिर से वो उस वेट्रेस के पास जाता है और वो सांप उसको काटने लगते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। इग्नेटस को पुलिस भी फॉलो कर रही थी। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने भाई के पास चला जाता है। वो देखता है कि उसका भाई काफ़ी ड्रग्स ले रहा है और वो उससे भी सारी ड्रग्स लेने को कहता है और वो ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये सब कुछ इग्नेटस उस दिन होने वाले वाक़े की वजह से कर रहा था। नेक्स्ट डे ली इग्नेटस को बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मैरियन का ही फैसला था। वो खुद तुम्हें छोड़ना चाहती थी। लेकिन ली इग्नेटस की नेक से वो क्रूसीफिक्स उतार लेता है। क्रूसीफिक्स निकालने के बाद ली को इग्नेटस के हॉर्न्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वह समझ जाता है कि वो मैरियन के क्रूसीफिक्स की वजह से सेफ था। अब वो फिर से ली को मारने लगता है। अब हम पर रिवील होता है कि उस रात जब मैरियन उसके भाई के साथ जा रही थी तो ली भी उन्हें फॉलो करता है। जब वो देखता है कि नशे की वजह से इग्नेटस के भाई की आंख लग गई है, इसलिए वो मैरियन का पीछा करने लगता है। ली मैरियन की तरफ बढ़ता है और मैरियन उसे पीछे की तरफ पुश करती है। मैरियन उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो ली उसे कहता है कि तुमने इग्नेटस से ब्रेकअप मेरी वजह से किया है, तो अब क्या मसला है। मैरियन कहती है कि मुझे उस वक्त कुछ और महसूस हो रहा था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, मगर अब भी मैं सिर्फ इग्नेटस से ही प्यार करती हूँ। इस बात पर ली गुस्सा हो जाता है और वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। मैरियन गुस्से में उसे बाइट करती है, लेकिन ली एक पत्थर लेकर उसे मार डालता है और ऑन स्पॉट मैरियन की डेथ हो जाती है। ये सब बातें सुनकर इग्नेटस हैरान रह जाता है। अब हम देखते हैं कि ली अपने फ्रेंड इग्नेटस को कार में बांधकर आग लगा देता है, मगर समझदारी का मुजाहिरा करते हुए इग्नेटस पानी में जंप करता है। अब हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि इग्नेटस पानी में डूबकर मर गया है, मगर अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी और हम देखते हैं कि इग्नेटस का भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी हालत भी ठीक नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम इग्नेटस को पानी से निकलते हुए देखते हैं। हम पर रिवील होता है कि इग्नेटस मरा नहीं, वो जिंदा था। वो मैरियन के फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि असल में मैरियन का मर्डर मैंने नहीं किया, बल्कि वो ली ने किया है। अब वो मैरियन का क्रूसीफिक्स उसके फादर को देता है, मगर वो ये लेने से इनकार कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि मेरे ख्याल में तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्रूसीफिक्स पहनते ही वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है, यानी उसके हॉर्न्स चले जाते हैं। वो फिर से उसी ग्रीन हाउस में आ जाता है जहाँ पर वो मैरियन के साथ टाइम गुजारा करता था। वहाँ उसे मैरियन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद तुम इस लेटर को पढ़ पाओगे और जो ड्रीम हमने देखे थे वो तो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि फैमिली कैंसर की वजह से मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी और तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। इग्नेटस अब अपने भाई के पास जाता है और उसे असल कातिल के बारे में बताता है। इग्नेटस कहता है कि मैं ली को सज़ा ज़रूर दूंगा। उसका भाई कहता है कि इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ली को कुछ मालूम नहीं था कि लास्ट टाइम उनके दरमियान क्या हुआ। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो ली को ग्रीन हाउस में बुलाते हैं जहां उसने मैरियन का मर्डर किया था। इग्नेटस उसे कहता है मुझे पता है तुमने ही मैरियन का कत्ल किया है, तो ली कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इग्नेटस कहता है झूठ बोलना बंद करो। इतने में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और साथ ही इग्नेटस का भाई भी। उनके दरमियान फाइट होने लगती है। इग्नेटस के भाई को लेग पर गोली लगती है और पुलिस ऑफिसर की तो मौत ही हो जाती है। इस वजह से इग्नेटस थोड़ी देर के लिए वो क्रूसीफिक्स निकाल देता है और फिर से डेविल बन जाता है। वो ली को अपने हॉर्न से हिट करके बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। इस जख्म की वजह से एक स्नेक उसके मुंह से होता हुआ उसके स्टमक में चला जाता है। ली को इसके किए की सज़ा मिल जाती है और आखिरकार ली की भी मौत हो जाती है। इग्नेटस को वो क्रूसीफिक्स पहनने का मौका नहीं मिलता और वो अपने भाई के सामने पत्थर का बन जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम इग्नेटस की बाद की ज़िंदगी को देखते हैं जहाँ इग्नेटस मैरियन के साथ बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहा था। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.